हेलो गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे जो मुझे जानते हैं डायरेक्ट कि यार क्या हो रहा है, काफ़ी दिनों से मार्केट गिर रहा है। तो मैं डायरेक्टली सोचा कि एक वीडियो ही बना दूं, क्योंकि इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग होंगे कि परेशान होंगे कि मार्केट गिर रहा है। तो ये हम सबको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट जो है बेरिश फेज में है। अगर आप देखें तो अक्टूबर से मार्केट गिर रहा है, मतलब, और आपका ये जुलाई चल रहा है, अक्टूबर 2021 से गिर रहा है और ये 2022 चल रहा है जुलाई का। मतलब 2 से ढाई महीना और हो जाए तो करीब करीब एक साल हो जाएगा मार्केट को बेरिश फेज में रहते हुए। लेकिन ये कोई बहुत यूनिक चीज़ हो रही है क्या? तो आंसर इज नो। उसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। आप देखो, ऐसी बहुत बार हुआ है कि मार्केट एक एक डेढ़ डेढ़ साल जो है बेरिश फेज में रहा है। ठीक है, आप जब इसकी हिस्ट्री देखने जाओगे अभी 2015-16 की आप देखो तो एक साल जो है मार्केट बेरिश फेज में रहा। इसके बाद इसके पुराने में जाओगे तो 4-4 6-6 महीना एक एक साल मार्केट जो है कहीं नहीं हिला डुला है। आप ये देखो 2010, ठीक है, सितंबर 2010 के आसपास या अक्टूबर 2010 के आसपास मार्केट गिरा। और उसके बाद ये क्या चालू हो गया 12, मतलब डेढ़ डेढ़ साल 2-2 साल मार्केट का बेरिश फेज में होना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट इतने भयंकर बुल फेज के बाद बेरिश फेज चालू हुआ है, तो ऐसे में मार्केट का मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल या 2 साल भी बेरिश फेज में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो परेशान कौन हो रहा है? परेशान वो लोग हो रहे हैं जो अभी तुरंत ही मार्केट में एंटर किए हैं और उनको जल्दी से रिटर्न चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म घुसे थे वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन परेशान होने लगे 4 महीने में। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये जो मार्केट पिछले 8 महीने या 10 महीने से जो भी मार्केट बेरिश फेज में है, तो कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, मार्केट जो बेरिश फेज में चल रहा है। लेकिन आप जब हिस्ट्री देखने जाओगे कि जब भी मार्केट बेरिश फेज में आया है तो उसके बाद बुल फेज आता है। अब वो एक यहाँ से 2 महीने बाद आएगा कि 4 महीने बाद आएगा, किसी को नहीं पता। एग्जैक्ट बात किसी को नहीं पता। देखो, टेक्निकल देख के बता दो कि यार यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से सपोर्ट मार्केट ले सकता है, दुनिया भर की नौटंकी की जा सकती है, वो एक अलग बात है। बट एग्जैक्ट अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो किसी को नहीं पता कि मार्केट का बुल फेज आएगा, का बेरिश फेज आएगा, किसी को ये बात नहीं पता होती है। हमको करना क्या है, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अपनी एसआईपी जारी रखो, उसमें कुछ मत करो। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हवाओं का रुख आपके साथ नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में अभी बेट मत लगाओ। लॉन्ग टर्म के लिए आप जो भी एसआईपी कर रहे हो, जिस तरह से भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अच्छे स्टॉक अगर, क्योंकि इस समय आप देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक 50% 60% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है अभी और फर्दर हो 2-4%, वहाँ से 5% या 10% भी डिस्काउंट और दे दे, फर्दर हो सकता है, कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। बट टॉप क्लास के स्टॉक बहुत सारी 40%, 45%, 50% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट बेरिश फेज में है। अब यहाँ से बुल फेज देखो, थोड़ा सा ये मार्केट जो है अब चल रहा है, अब यहाँ से चलेगा नहीं चलेगा किसी को नहीं, मतलब यहाँ से तुरंत बुल फेज चालू हो जाएगा या अभी 2 महीने बाद चालू होगा ये तो नहीं पता। लेकिन आपको मैं एक बहुत मेजर चीज़ बताऊँ कि मार्केट जब भी बुल फेज में आता है तो कभी बता के नहीं आता है। बुल फेज जब भी आता है तो बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ के बीच में आता है, मतलब लोग कहेंगे रिसेशन आने वाला है, ये होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर वीक मजबूत हो रहा है, रुपी जो है वीक पड़ रहा है। दुनिया भर की जो है आपको निगेटिव न्यूज़ दी जाएगी कि आप उसमें इंटर ना करो। ठीक है, तो एफआईआईज अगर एफआईआईज का इन्फ्लो आता है और चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है वो स्टॉप लॉस जो है डाल के और आप अपना जो है पोजीशन बनाना शुरू करो। क्योंकि बुल फेज जब भी आता है बता के नहीं आता है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ के बीच में आता है। अगर बहुत सारा बता के सारी चीज़ें बता के आएगा बुल फेज, तो उसमें छोटी मछली बड़ी मछली में अंतर क्या रह जाएगा? फिर तो जो नॉर्मल रिटेलर वो भी कमाने लगेंगे। ठीक है, तो आप ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझो कि बुल फेज जब भी आएगा बता के नहीं आएगा, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ के बीच में ही आएगा। अगर आपको चार्ट पे रिफ्लेक्ट आ रहा है कि जो है अच्छा खासा चार्ट बन रहा है, बुल फेज यहाँ से दिख रहा है और एफआईआईज का इन्फ्लोज आ रहा है, तो बहुत सारी जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही होंगी उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना। आपका जो भी स्टॉप लॉस बनेगा उसको स्टॉप लॉस बना के, जैसे जो भी आपका सपोर्ट जोन बनेगा उसको आप स्टॉप लॉस बना के उस जोन को आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। बहुत करेगा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 2-4-10% आपका कैपिटल इरोड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना। ठीक है, तो बुल फेज कभी भी बता के नहीं आता और बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ के बीच में ही आता है। आप जब 2020 का बुल फेज देखोगे तो इसमें भी तो यही हुआ था। जब बुल फेज शुरू हुआ तो कितने लोग, अगर आपको याद हो 2020 में कितने लोग मतलब रोना रो रहे थे कि यार देखो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, इतने सारी जगह पे लॉकडाउन है, पूरा मतलब मार्केट बंद है, ऐसी की तैसी हो रही है और यहाँ पे बुल फेज क्यों चल रहा है। और उसी बीच में बुल फेज आया और 7,500 का मार्केट 15,000 से भी ज़्यादा, मतलब डबल से भी ज़्यादा 18,000 के आसपास गया महज 1 से 1.5 साल के अंदर।
इंडेक्स का 100% गेन होना कोई मजाक बात है क्या? बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। यहां से मार्केट का 16,000 से 32,000 हो जाए, कोई मजाक है क्या? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई जो है। तो ये जो भी बुल फेज आया ये बता के नहीं आया था, तो आप ध्यान रखना कि बुल फेज जब भी आएगा बता के नहीं आएगा, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज के बीच में आएगा, ताकि जो छोटी मछली है वो फायदा ना ले पाए, हम जैसे आप लोग फायदा नहीं ले पाओ। नहीं तो अंतर ही नहीं रह जाएगा, सबको पता हो जाएगा कि बुल फेज आने वाले, सब पैसा कमा लेंगे, फिर तो छोटे लोग बड़े लोग में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बताना यही चाहूंगा कि अभी ये जो 7-8 महीने से मार्केट बेरिश फेज में है, इससे परेशान मत होना। और अगर यहां से बुल फेज अगर चालू होता है, जो कि पता नहीं चालू होगा कि नहीं, अगर रिफ्लेक्ट होता है चार्ट में दिखता है, आपको समझ आता है कि शायद यहां से मार्केट चलेगा, तो आपका जो भी स्टॉप लॉस बनता है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट से बचा सकती है, मार्केट में बचा सकती है। ठीक है, और दूसरी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मार्केट आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट आपसे कितना लेगा। ठीक है, बहुत होगा 4-6% आपका कैपिटल इरोड होगा, उसके बाद हम फिर स्टॉप लॉस मान के उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे पोजीशन बनाओ या ना बनाओ, लेकिन बेरिश फेज के बाद बुल फेज शुरू होता है, लेकिन जब भी बुल फेज शुरू होता है तो बता के नहीं आता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना। बस इतना ही बताना चाह रहा था मैं। थैंक यू गाइस।